Hello friends, welcome back. This is the NCERT series of 6th class geography and we have completed first two chapters. Now begin with third. Before that, first let's revise the last two chapters of the NCERT 6th class geography. In first chapter we have read about solar system. In second we were talking about globe. Now begin with third chapter, motion of the earth. Now begin with third chapter, motion of the earth. Let us know that the earth has two type of motion. आप जानते हैं कि अर्थ के पास दो तरीके के मोशंस हैं, यानी कि एक रोटेशन है और एक रेवोल्यूशन है. रोटेशन क्या होता है देखते हैं. इट इज द मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सेस, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. रोटेशन होता है जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सन है, ये क्या है हमारा सन, और एक ऑर्बिट होती है ऐसे, इसे क्या बोलते हैं, एक्सेस बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं. और जैसे हमारा अर्थ यहाँ पे एक बार यहाँ पे होगा, एक बार यहाँ पे होगा, एक बार यहाँ पे होगा. जब ये अर्थ के चक्कर लगाता है इसे क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं. इसे क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं. जब अर्थ एक ही जगह पे चक्कर लगाता है उसे क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं. रेवोल्यूशन से आपका डे और नाइट होता है, डे एंड नाइट. और आपका रोटेशन से क्या होता है, रोटेशन से आपका ईयर होता है, 1 ईयर. कितने डेज का होता है, 365 डेज का आपका एक 1 ईयर होता है. आगे देखते हैं. द एक्सेस ऑफ द अर्थ विच इज इमेजिनरी लाइन. ये जो लाइन आपको मैंने बताई ये क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है. इसकी सिर्फ एक कल्पना होती है और इसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं. द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन. जो इसकी पूरा बनाता है इसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं. द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ. सन के, अब देखिए जैसे कि आपको बताते हैं कि अर्थ को सन रोशनी कैसे देता है, मतलब हमारे जो डे होते हैं, जो रेवोल्यूशन होती है वो कैसे होती है. डायग्राम देखिए. मान लीजिए ये सन है, ये क्या है, सन है, और हमारा अर्थ क्या है, रोटेशन ऐसे. अर्थ है हमारा स्पेरिकल शेप, ओवल शेप है. ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया. और ये हमारा कितना झुका हुआ है, 23 डिग्री हाफ झुका हुआ है ये हमारा पोल. ये हम आपको पिछले चैप्टर में बता चुके हैं. अब क्या है, जब यहाँ से जो रोशनी आती है, देखिए यहाँ कुछ रोशनी यहाँ पड़ेगी, कुछ रोशनी यहाँ पड़ेगी, कुछ रोशनी इधर पड़ेगी. यहाँ पे देखिए आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या है, रोशनी कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट होगी. वैसे ही ये हाफ पे पड़ती है, इधर पे क्या होता है, नाइट होती है, और इधर पे क्या होता है, डे होता है. जहाँ पे लाइट पड़ेगी वो डे है, जहाँ पे लाइट नहीं पड़ेगी वो क्या है, नाइट है. Due to the spherical shape of the earth, one half of gets light from the sun at a time. The portion facing the sun experience day while the other half away from the sun experience night. जहाँ पे रोशनी पड़ेगी वो क्या होता है, डे होता है. जहाँ पे नहीं पड़ेगी वो क्या होता है, नाइट होती है. ये आपकी नाइट हो गई और इस साइड वाला आपको पूरा डे हो गया जिधर आपको लाइट पड़ रही है. द सर the circle that divides the day and night of the globe is called the circle of illumination. जहाँ पे आपको बीच का हिस्सा होगा, मतलब कि अर्थ का जो सेंटर होगा, ये वाली जो लाइन है ये आपकी क्या होगी, सर्कल ऑफ इल्यूजन. यानी कि इस साइड जिधर से लाइट पड़ रही है वो डे हो जाएगा, और जिधर लाइट नहीं पड़ रही है, डार्क है, वो क्या होगा, आपकी नाइट होगी. तो एक बीच का पॉइंट होगा, जो बीच की लाइन होगी जहाँ पे थोड़ा अंधेरा थोड़ा रोशनी होगी, उसे क्या बोलेंगे, सर्कल ऑफ
illusion. The circle does not considered with the axis as you see in figure 3.2. जैसे कि आप देखिए यहाँ पे 3.2 पे फिगर है, ये देखिए ये सन है, इसकी लाइट आ रही है, आधे पार्ट पे लाइट पड़ रही है, ये आपका डे हो गया, आधे पे आपकी लाइट नहीं पड़ रही, ये आपकी नाइट हो गई। और आपके सर्कल ऑफ इल्यूजन क्या हो गया, ये जो बीच की लाइन है ये आपकी सर्कल ऑफ इल्यूजन हो गई। The circle does not consider with the axis as you see in figure 3.2. The earth take about 24 hours to complete one rotation. रोटेशन यानी कि वन डे कितने का होता है, वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, यानी कि एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं। वन रोटेशन अराउंड इट एक्सेस, यानी कि ये अपनी ही एक ही जगह पे 24 घंटे में घूमती है। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे, और इसको एक पूरे दिन को क्या बोलते हैं, अर्थ डे बोलते हैं। 24 आवर्स को हम क्या बोलते हैं, अर्थ डे बोलते हैं, अर्थ डे। दिस द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और ये क्या होता है, रोज होता है आपका, क्या होता है, रोज होता है। आपको पता है डेली सुबह होती है, डेली रात होती है, तो ये क्या होगा, जो 24 आवर्स हैं आपके, ये क्या है, डेली होते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं हम, डेली मोशन, क्या बोलते हैं, डेली मोशन। चलिए अब आगे देखते हैं, ये आगे क्या कह रहा है। What would happen if the earth did not rotate? The position of the earth facing the sun would always experience day. This brings continuous warmth to the region. The other half would remain the darkness and be freezing cold all the time. Life would not be possible in such extreme conditions. देखिए जैसे कि अभी आपको पता है सन है, जैसे मान लीजिए ये आपका सन है, सन है, और ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है। ये थोड़ा अर्थ बड़ा बनाते हैं कि आपको दिखाई दे, ये आपका अर्थ है। जब यहाँ से रोशनी पड़ेगी इसके ऊपर, ये आपकी लाइट पड़ रही है इसकी, अगर मान लीजिए पूरे टाइम सिर्फ इसी एरिया पे डे 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 रहता, तो यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर होता वो क्या होता, टेम्परेचर हाई होता, यहाँ पे पूरे टाइम डे रहता। तो और जो यहाँ पे ये जो दूसरा एरिया है ये क्या होता, डार्क होता, डार्क होता, नाइट होती, यहाँ पे सर्दी बहुत होती, मतलब कोल्ड रहता, और यहाँ पे सब जमा हो जाता, मतलब जम जाता, आइस हो जाता, आइस। तो इसका मतलब क्या होता है, इस पे फिर हमारे इस प्लेनेट पे अर्थ पे क्या होता है, लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। आपको पता है लाइफ के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, और फूड चाहिए। तो जब आप जानते हैं, जब इस पे ऑक्सीजन और वाटर एक साथ जब जम जाएगा, एक साइड पे पूरा टेम्परेचर बहुत हाई है, एक साइड पे माइनस में टेम्परेचर है, तो वहाँ पे क्या होता, आपको लाइफ आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते, एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती। द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और जो अर्थ, ये जैसे आप डायग्राम में देखिए, ये सन है, कभी ये अर्थ यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, ये इस तरीके से रोटेशन में होती रहती है। ये, और ये किसके रोटेशन करती है, सन के रोटेशन करती है। इसको क्या बोलते हैं हम, रेवोल्यूशन। और इसको कितना टाइम लगता है, 365.5 डेज, यानी कि 365.24 का, आप 24 को जब आप 4 भाग में बांट करेंगे, 6.6 आवर्स, यानी कि 365 डेज और 6 आवर्स आपको लगेंगे पूरा एक कंप्लीट सर्कल करने में, वन टू रिवॉल्व अराउंड द सन।
we considered a year as considering 365 days only to ignore 6 hour for the sake of कन्वेंशन। और हम लोग अपने कन्वेंशन के लिए, हमारे इस्तेमाल के लिए, मतलब हमारे इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 6 आवर्स को नहीं गिनते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ 365 डेज का ही ईयर करते हैं। कितना? 1 ईयर। 6 hours saved every year and add to make one day over a span of 4 year। जब आप देखिए 6 आवर आप हर साल इकट्ठे करेंगे तो आप एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। 6 4 24। जब 24 हो गया तो ये क्या हो गया, डे हो गया। जब एक डे हो गया तो हमें ये एक फोर्थ ईयर में आके ये हमें ज्वाइन करना पड़ता है, जिसे क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप ईयर। आप समझे इस बात को? जैसे कि आप मान लीजिए 365.6 आवर्स लगते हैं, फिर हम 6 आवर्स को एवरी ईयर जोड़ते चलते हैं, और जब हम इन सबको जोड़ लेते हैं तो 24 डेज बन जाते हैं, 24 आवर्स बन जाते हैं। जब 24 आवर्स बन जाते हैं तो हम इसको 1 डे कंसिडर करते हैं। जब 1 डे कंसिडर कर लेते हैं तो ये एवरी फोर्थ ईयर हमारे पास क्या होता है, एक डे बन जाता है। तो उस टाइम पे हमारा जो रोटेशन होता है वो कितने साल का हो गया, 366 साल का हो गया। जो रेवोल्यूशन होता है वो हमारा कितना हुआ, 366 डेज का हो जाता है। और उसी 366 डेज वाले ईयर को हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर। क्या बोलते हैं? लीप ईयर। द सुपर प्लस डेज इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। और इसको हम कौन से मंथ में जोड़ते हैं, फेब में जोड़ते हैं। फेब, फरवरी में। इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। और नॉर्मल ईयर में ये कितने का होता है, 28 डेज का। और लीप ईयर में आपको ये कितने का मिलेगा, 29 डेज का मिलता है। लीप ईयर, फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर विल बी। और आपको लीप ईयर निकालने के लिए सबसे इजी जो तरीका है, आप निकाल सकते हैं लीप ईयर। आप जो भी ईयर होती है उसको 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, उसके लास्ट के उसको। मान लीजिए ये क्या है, 2024 है, 2024। लास्ट में क्या है, 24। 24 को आप किससे किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, 2 6 24, ये 0। तो ये आपका लीप ईयर हो गया। मान लीजिए अब आप 2027 ले लीजिए। 27 को आप 24 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये होता नहीं है। तो इसका क्या होता है, कितना, 3 ईयर्स बच गए आपके। तो यानी कि ये लीप ईयर नहीं होगा। जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए आपका, जिसमें रिमाइंडर 0 बच जाए, वो आपका क्या होगा, लीप ईयर होगा। From the figure 3.3, it is clear that the earth is going around the sun in elliptical orbit। आप देखिए, जो आपने अभी ये ऊपर डायग्राम देखा है, ये क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ये गोल नहीं है, बिल्कुल राउंड नहीं है, ऐसे नहीं है। ये क्या है, थोड़ा यहाँ से दबी हुई है। यानी कि इस वाले पॉइंट्स पे आपकी अर्थ थोड़ी दूर है, यहाँ से इसका डिस्टेंस दूर है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस नज़दीक है। वेट फॉर ए वाइल, आपको डायग्राम क्लियर कर देता हूँ मैं। अब देखिए, जो यहाँ से सन का जो डिस्टेंस है, इस वाले और इस वाले अर्थ के लिए, इन दोनों के लिए वो क्या है, थोड़ा नज़दीक है। पर लेकिन आप इधर पे चेक करिए, ये जो दो अर्थ हैं ये आपके क्या हैं, दूर हैं। तो यानी कि ये कौन सा शेप हुआ, इलेप्टिकल ऑर्बिट हुआ। ये यानी कि एकदम गोल नहीं है, सर्कल में नहीं है, ये थोड़ा साइडों से दबा हुआ है और साइडों से चौड़ा है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। और जो अर्थ है वो भी एकदम स्ट्रेट नहीं है। आपको पिछले चैप्टर में बताया, अर्थ थोड़ी टिल्टेड है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन ये रही। और आपका जो एंगल बनता है वो 23.5 डिग्री एंगल आप नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे दोनों पे बनाते हैं। ए ईयर इज यूजली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। इसलिए जो हमारा जो ईयर है उसको हम कितने 4 सीजन्स में बांटते हैं। कितने 4 सीजन्स में, कौन कौन से, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम सीजन।
चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और आपको अब इतना तो अंदाजा लग ही गया होगा कि जो अर्थ अगर रोटेशन रेवोल्यूशन करती है, जिसके कारण क्या होता है, आपका सीजन्स चेंज होते हैं, और ये पूरे साल में होता है। Look at the figure 3.3. You will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun. जैसे आप देखिए इसमें, अब एक मिनट इरेज कर देते हैं। अब आप डायग्राम को देखिए, पेन ले लेता हूँ, थोड़ा पतला ले लेता हूँ। ये देखिए उन्होंने क्या बोला था, अभी पहले हमने पढ़ा था जो 21 जून नॉर्थन हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, यानी क्या बताया, 21 जून को आपको जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है, यानी कि ये मान लीजिए अर्थ है, इसका नॉर्थन हेमिस्फीयर ये है, तो आपका सन किस साइड में होगा, सन किस साइड में होगा, इस साइड में होगा आपको। और यहाँ पे आपकी ज़्यादा क्या होगा, सन रेज पहुँचेंगी आपके पास, तो यानी कि साउथ साइड में आपकी सर्दी होगी, इस साइड में आपके पास क्या होगी, गर्मी होगी। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आपको गर्मी मिलेगी, क्या मिलेगा, समर। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि आप देखिए यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ होती है ऊपर, नीचे कैप्रिकॉन होती है, कैप्रिकॉन के पास आपके पास कम लाइट आएंगी, आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज़्यादा लाइट आएंगी, तो क्या होगा आपका, कहाँ पे गर्मी होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके पास होगी, आपको समर आपको फील होगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपका ट्रॉपिक, इक्वेटर 0 डिग्री, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहेगा, ये और सन आपका ये रहा। तो आप देखिए यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइंस आपके पास आएंगी, कहाँ पे आएंगी, नॉर्थ पोल पे आएंगी, तो जिसके कारण आपको समर आपको फील होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एज ए रिजल्ट दे आर रिसीविंग मोर हीट, आपको बताया हीट होगी, the area near the pole receive less heat on the rays of the sun are slanting. The north pole is inclining towards the sun, and the place beyond the Arctic Circle experience continuous daylight of the 6 months। यानी कि आपको एक चीज़ और बता दें, जो आपके पोल्स होते हैं यहाँ पे हमेशा लाइट क्या रहती है, कम रहती है, क्या रहती है, कम रहती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ही आपकी आपकी सनरेज होती हैं, वो अच्छे से जाती हैं। उसके बाद जो आपका एकदम अटलांटिक और आर्टिक ओशन जो आपका एरिया है, यानी कि पोल्स के पास, वहाँ पे आपके पास 6 मंथ लाइट होती है, लाइट नहीं होती है आपको बोथ पोल पे, नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पोल पे भी, साउथ एंड नॉर्थ पोल बोथ। 6 months in large northern hemisphere is the getting light from the sun, it is summer in the region। यानी कि जब एक पोल पे थोड़ी ज़्यादा लाइट आने लग जाती है, उस समय पे आपको क्या होता है, उस एरिया में आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, देखिए आप दिसंबर में आप देखेंगे तो आपको साउथ पोल पे आपको लाइट दिखेगी सूरज की, तो वहाँ पे उस समय समर होगा। हमारे यहाँ मतलब नॉर्थ पोल पे आपका क्या होगा, ठंडी होगी। Hemisphere is getting light from the sun, it's summer in the region north of the equator, longest and the shortest night at the place occur on 21st June। इस दिन आपके पास क्या होता है, 21st जून को लॉन्गेस्ट डे आपके पास कब होता है, 21 जून को, और नाइट क्या होती है, शॉर्ट होती है, नाइट सबसे छोटी होती है। एट द टाइम in the southern hemisphere all these conditions are received in the winter season there। जब साउथ पोल पे विंटर सीजन आ जाता है तो यही सारी कंडीशन साउथ साउथ पोल के लिए हो जाती हैं। इन द विंटर सीजन देयर द नाइट आर लॉन्गर देन द डे, दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिकेट। और जब आप देखेंगे कि the night are longer than the day,
द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सॉलिकेट। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, समर बोलते हैं। कब बोलते हैं, जून में बोलते हैं। कब, ये तो मार्च है, 21 जून। ये देखिए आप, जब 21 जून पे होता है, आपको यहाँ आपको देखेगा सीधी रेस किस पे आ रही है, कैंसर पे आ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो आपके पास 21 जून को क्या हो गया, समर सॉलिकेट हो गया। इसी दिन को आप क्या बोलते हैं, समर सॉलिकेट बोलते हैं। On 22nd December, the Tropic of Capricorn received direct rays of the Sun and South Pole tilts towards it। और 22nd दिसंबर को आपको क्या होगा, हमारे यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सारी की सारी क्या है, रेज आ रही होंगी, किसकी, सन की, डायरेक्ट। तो वो साउथ पोल हो जाता है, पर हम लोग किस पे हैं, नॉर्थ पोल पे हैं। तो tilted towards it, the sun rays fall vertically on the Tropic of Capricorn, larger portion of the southern hemisphere get light। और हमारे यहाँ जब विंटर फेस करते हैं, तब साउथ पोल पे समर होती है। जब उनके हम जब साउथ समर में होते हैं, तो साउथ पोल पे ये आपका विंटर होती है। Therefore, in summer in the southern hemisphere, with longest day and shortest night, they receive happens on the north hemisphere। और हम 22nd जो दिसंबर है, आप देखिए 22nd दिसंबर को हम लोग शॉर्टेस्ट डे फील करते हैं। पर लेकिन साउथ हेमिस्फीयर पे आपके पास सबसे ज्यादा क्या होगा, साउथ हेमिस्फीयर पे आपके पास ये सबसे बड़ा क्या होगा, दिन होगा, क्या होगा, डे होगा। क्योंकि हमारे पास सब, हम लोग जब समर फील करते हैं, जब हमारे पास 21 जून को सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डे मिलता है। तो साउथ में जब समर होती है, तो उनको 22nd दिसंबर को मिलता है। तो इस हिसाब से आप देखिए, जब 21 जून को हमारे पास लॉन्गेस्ट है, तो साउथ पोल पे यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट होगा, सबसे छोटा दिन होगा। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोलिकेट। और इसको तभी हम क्या बोलते हैं, विंटर सोलिकेट बोलते हैं। डू यू नो द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन समर सीजन। जैसे हमारे यहाँ क्रिसमस है, क्रिसमस क्रिश्चियंस जो होते हैं उनके लिए जो त्यौहार होता है, वो कब मनाया जाता है, हमारे यहाँ पे विंटर्स में। पर लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो वहाँ पे क्या होता है, समर होता है। यानी कि उस समय डायरेक्ट जो सन रेज हैं, वो कौन से उस पे गिर रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। on 21st March on September and 23rd direct rays of the sun fall on equator। 21st मार्च को और 23rd सितंबर को जो सन रेज हैं, वो कहाँ होती हैं, डायरेक्ट किस पे होती हैं, इक्वेटर पे होती हैं। इक्वेटर की डिग्री कितनी है, 0 डिग्री होती है। इक्वेटर की डिग्री 0 डिग्री। यानी कि आप देखिए 21st मार्च और September 23rd, आप जब नोटिस करेंगे इन चीज को, तो आप देखेंगे ये आपका अर्थ है, इस टाइम पे इक्वेटर है 0 डिग्री, तो आपका सन इधर होगा, ऐसे सीधे इक्वेटर पे। सारी जो सन रेज है, वो सीधे इक्वेटर पे होती हैं एट द पोजीशन। और इसको क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। इस पोजीशन को इक्विनॉक्स बोलते हैं, जिस दिन 21st मार्च और 23rd सितंबर को हमारे पास क्या होता है, इक्विनॉक्स होता है। क्योंकि जितनी भी सन रेज होती हैं, वो डायरेक्ट किस पे आती हैं, आपकी किस पे आती हैं, इक्वेटर पे आती हैं। पोजीशन नाइदर द पोल्स इट tilted towards the sun, so the whole earth experience equal day and equal night। और आपको इस लाइन को आपको क्या बोलेगा, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। On 23rd September it's autumn season in the northern hemisphere। आपको देखेंगे 23rd सितंबर को आपको ऑटम सीजन लिखेगा। हेमिस्फीयर द पोजीशन और इन द केस इज 21st मार्च। और आपको 21st मार्च को आपको ऑटम सीजन दिखेगा किस में, साउथर्न हेमिस्फीयर में। कब, साउथर्न हेमिस्फीयर। व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ऑटम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। यानी कि अपोजिट चलता है। जब हमारे यहाँ
ऑटम होगा, एक मिनट, ऑटम, तो वहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग होगा। वेरी गुड, स्प्रिंग होगा। और जब हमारे यहाँ स्प्रिंग होगा तो उधर क्या होगा, ऑटम होगा। When it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere, thus we find that there are days and night and changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हमारे जो सीजन्स हैं उनके लिए कौन होता है, रेवोल्यूशन होता है। और जो हमारे डे और नाइट होते हैं, डे और नाइट, वो क्या होते हैं, वो किसके लिए होते हैं, आपके रोटेशन से होते हैं। तो सीधा से आप देख लीजिए। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ कि इस चैप्टर में से कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको पढ़ने हैं। आप पहला टॉपिक पढ़ेंगे रोटेशन, फिर रेवोल्यूशन, फिर आप दूसरा पढ़ेंगे सर्कल ऑफ इल्यूजन, ऑर्बिटल प्लेन, फिर हमने क्या पढ़ा था, ऑर्बिटल प्लेन, फिर हमने लीप ईयर, फिर फिफ्थ में हमने पढ़ा था इलेप्टिकल ऑर्बिट, फिर हमको सिक्स्थ टॉपिक आपका था समर सॉलिकेट और विंटर सॉलिकेट, और लास्ट आपका था इक्विनॉक्स। आपको शॉर्ट में मैं फिर से बता देता हूँ, दो टाइप के मोशंस होते हैं अर्थ के पास, रोटेशन और रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन से 1 ईयर होता है, रोटेशन से 1 डे होता है, यानी कि डे और नाइट होते हैं। और 1 ईयर आपको 365 डेज लगते हैं, 0.6 आवर्स, जो कि 6 आवर्स एवरी ईयर जुड़ते हैं, तो वो क्या लीप ईयर बना देते हैं। लीप ईयर में आप 366 आपके डेज होते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन आपको मैंने बताया, ये देखिए टॉप सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन था, जो कि आपको डे और नाइट को आपको बांट देता है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में आप देखिए, जैसे कि ये आपका अर्थ है, एक साइड डे है, इस साइड नाइट है, ये आपका जो बीच का है ये आपका क्या है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। ऑर्बिटल प्लेन होती है, जो कि ऑर्बिट आपकी घूमती है, जिस भी ऑर्बिट पर घूमती है, जो कि इमेजिनरी लाइन होती है, सन के सर्कल रोटेशन रेवोल्यूशन करती है। इलिप्टिकल ऑर्बिट यही है कि आपकी जो ऑर्बिट है वो बिल्कुल गोल नहीं है, वो थोड़ी सी साइडों से दबी हुई है। समर सॉलिकेट और विंटर सॉलिकेट, जब समर एक बार कैप्रिकॉन और एक बार कैंसर पे आपका लाइट पड़ती है, वो समर सॉलिकेट और विंटर सॉलिकेट्स होते हैं। इक्विनॉक्स आपका होता है जबकि आपका अर्थ के इक्वेटर पे जब आपकी लाइट सन की पूरी रेस पड़ती हैं। ये आपका हो गया पूरा चैप्टर ख़त्म। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए, और आप मेरे को कमेंट करिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, और मैं आप थैंक यू गाइस। और अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे आगे क्या होता है हमारी अर्थ के साथ। थैंक यू फॉर द सपोर्ट गाइस।